क्वेश्चन नंबर 10 में डियर स्टूडेंट्स अगेन फिर एक्स और वाई की वैल्यूज ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी है और रिलेशन एक अगर आप देखें यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसी रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। रिलेशन गिवन है जी हमें 5 - 2 अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू, इस साइड पे है जी अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा माइनस 4 अयोटा। ओके जी, कैसे सिंप्लीफाई करें जी इसको? इन दोनों को तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 5y अयोटा माइनस का 2 अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x अयोटा और माइनस का 2y अयोटा स्क्वायर। मैं इस 3 को इधर लेके जा रहा हूं, ये अयोटा ये चले अभी मैं 3 को इधर ही रहने देता हूं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, ये प्लस का 3 अभी एज इट इज ये यहाँ पर। अच्छा, अयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 11 अयोटा और अयोटा जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का 4 अयोटा आ गया। ले जी, ये अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 में चेंज हो जाएगा, 5x एज इट इज प्लस का 5 अयोटा माइनस का 2x अयोटा, ये जी माइनस का 2y है और ये माइनस का 1 आ गया। अब इस स्टेप में 3 को उधर लेके जा रहा हूं, ये आ गया जी 11 योटा, ये माइनस है, मैंने योटा 11 योटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर दी, ये माइनस का 4 योटा और 3 को मैं इधर ले आया हूं जो कि यहाँ पे आके हो गया -3। ओके, इट इज 5x प्लस 5y योटा माइनस 2x योटा प्लस 2y इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ये 11 योटा है और ये माइनस का 4 योटा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 7 योटा। ये हो गया जी प्लस का 1 एंड माइनस का 3। अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठे करें, रियल नंबर्स इकट्ठे करें तो 5x प्लस 2y हो गया और प्लस का 5y योटा और माइनस का 2x योटा हो गया। यहाँ से अगर आप देखें तो 7 योटा और 1 - 3 क्या होता है जी, माइनस का 2 होता है। तो यहां से जी अब 5x प्लस 2y ये रियल पार्ट है इज इक्वल, और यहां से मैं प्लस अयोटा कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास आ गया 5y माइनस 2x और ये -2 मैं पहले लिख दूंगा और प्लस का 7 अयोटा बाद में लिख दूंगा। तो हमारे पास से आप देखें दोनों तरफ जो है कम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। अब हमें जस्ट इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है डियर स्टूडेंट्स वो कंपेयर करना है। तो आए फिर कंपेयर करते हैं जी, 5x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, ये इसके रियल पार्ट -2 के इक्वल है और ये इमेजिनरी पार्ट है जी 5y माइनस 2x। इज दैट क्लियर? ये इक्वल है जी इसके रियल इमेजिनरी पार्ट 7 के इक्वल। तो दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है जी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब वही बात है जी कैसे इन इक्वेशंस को लेके चलें, तो मैं ऐसा करता हूं ना, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 ये 5x है, 2y है, ये 5y है। अब दोनों इक्वेशंस को ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल या तो मैं इधर x को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ और यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, तो फिर दोनों के जो है ना वो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा ही कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। देखिएगा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2 एंड इक्वेशन 2 विद 5। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई होएगी तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 और इस इक्वेशन को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा जी 25y माइनस 10x इज इक्वल टू 35। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं जी, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन, ये 1 और 2 था, ये 3 एंड 4 इसको कर दे जी, इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 लिख रहा हूं जी 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4 और ये -10x मैं पहले लिख लूंगा जी x के नीचे
प्लस 25y इज इक्वल टू 35। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया जी 29y इज इक्वल टू 35 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा जी 31 रह जाएगा। सो इट इज 31। तो यहां से डिस्टेंस y की वैल्यू आ गई 31/29। वेरी सिंपल जी। तो स्टूडेंट्स y की अब ये वैल्यू हम पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, 2 में कर दें, इस इक्वेशन में कर दें, इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में y की ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और y की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। जरा इक्वेशन नंबर 1 पे फोकस कीजिएगा। 5x + 2y इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। सो मैं लिखता हूँ जी पुट y इज इक्वल टू 31/29 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 है 5x + 2y और y हम नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या लिख देंगे जी? वो वैल्यू उसकी लिख देंगे जो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। 31/29 इज इक्वल टू -2। ओके, सिंप्लीफाई कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 62/29 इज इक्वल टू -2। अदर साइड पे जाएगा 5x इज इक्वल टू -2 माइनस 62/29। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 29। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 पे डिवाइड किया 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 58 आ गया और यहाँ पे माइनस का 62 ही रहेगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5x इक्वल आ जाता है -58 -62 दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के साइन के साथ -120/29। ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ला के डिवाइड करते हैं। 5x इज इक्वल टू -120/29 और ये आ गया जी 1/5। सो 5 ने इसको डिवाइड किया तो 2 और 4 आ गया। सो 5 तो यहां से इधर आ गया। ओके जी, x का रिजल्ट हमारे पास रह गया -24/29। तो ये x की वैल्यू है जी डियर स्टूडेंट्स और वो y की वैल्यू है जो हम प्रीवियस जो है वो फाइंड कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और फिर जैसे मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 अब वापस हम चले गए हैं। मेथोडोलॉजी वही है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वाली कि दो साइड्स गिवन होती हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो जो भी अननोन वेरिएबल होता है वो एक्स वाई हो, वो ए बी हो, वो यू बी हो, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है तो हमें वैल्यू निकालनी है यू एंड वी की। ओके, लिख रहा हूं जी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिख रहा हूं u-2/2 प्लस अयोटा, प्लस का साइन है जी, v-3/2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब ऐसा करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ये एक टर्म है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और ये दूसरी टर्म है, इसको भी क्या करना है हमें सिंप्लीफाई करना है। या तो ऐसा करें, इसी तरह कंप्लीट क्वेश्चन लेके चलते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर है, इसको रैशनलाइज करना होगा तो यहीं पे कर लें। अगर यहीं पे नहीं तो दोनों को सेपरेट, दोनों टर्म्स को सेपरेट लेके चलते हैं ना। दोनों को सेपरेट लेके चलेंगे तो फिर जो है हम इनको बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे। लाइक देखें, मैं यहाँ पे जी ये फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ u-2/2 प्लस योटा। तो क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है 2 माइनस योटा, इससे मल्टीप्लाई और इससे ही डिवाइड कर देते हैं। क्या बनेगा जी अब हमारे पास ये तो इक्वल नहीं आएगा जी, हमने ये वाली टर्म ली है। u-2 को 2 माइनस योटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी 2u माइनस यू अयोटा। -2 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो -4 और -2 माइनस योटा से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस का 2 योटा आ जाएगा। अब अगर डिवीजन की बात करूं, 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा, ये हो जाएगा जी 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ओके, अच्छा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा जी 2u माइनस यू अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा। और डिवीजन में हम देखते हैं जी 4 और माइनस अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया जी 2u माइनस यू अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 5।
क्लियर जी, ये हमने इस टर्म को रैशनलाइज कर लिया। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं यहाँ पे ही इसी पेज पे सेकंड टर्म को भी, इस टर्म को भी रैशनलाइज कर लेता हूँ, जो कि है v माइनस 3/2 माइनस अयोटा। इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 प्लस अयोटा से ही डिवाइड कर देते हैं। v माइनस 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 2v प्लस v अयोटा, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 अयोटा। डिवीजन तो वही है, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, तो वही हमारे पास जी 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी 2v प्लस v अयोटा -6 माइनस 3, न्यूमरेटर में कोई ऐसी टर्म नहीं, सिमिलर टर्म नहीं है जो आपस में प्लस माइनस हो सके, तमाम टर्म्स को एज इट इज लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। 2 का स्क्वायर 4 है जी माइनस, और अयोटा का स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो 5 ही आ जाएगी। 2v प्लस v अयोटा -6 माइनस 3 अयोटा ओवर 5। तो अब हमने किया क्या, एक्चुअली इन दोनों टर्म्स को हमने क्या कर लिया है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रैशनलाइज कर लिया है। अब इन दोनों टर्म्स की जगह पे ये जो हमने रैशनलाइज इनकी वैल्यूज बनाई हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे इन दोनों टर्म्स की जगह पे, और राइट हैंड साइड पे 4 अयोटा एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आई थिंक स्पेस बहुत कम है, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो नहीं होगा, तो फिर आए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ले जी, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, प्रीवियस पेज से हम देख लेते हैं जी, ये वैल्यू है इसकी, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। ये वैल्यू है जी 2u माइनस u अयोटा, 2u माइनस u अयोटा और -4 प्लस 2 अयोटा ओवर 5 है जी, दरमियान में प्लस का साइन है, और इसको हमने जब रैशनलाइज किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आया है हमारे पास रिजल्ट क्या आया जी, देख लेते हैं यहाँ से। 2v प्लस v अयोटा, 2v प्लस v अयोटा, 2v प्लस v अयोटा, और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स -6 माइनस 3 अयोटा ओवर 5, और यहाँ पर 4 अयोटा जो है वो एज इट इज आ गया। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स हैं ऐड हो सकती हैं, बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में हम 5 लिख देंगे एज, ये एलसीएम है, और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे 2u, इसको u ही जो है मैं u शेप में कोशिश करता हूँ जी, ये बिल्कुल u शेप है जी, u अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा, प्लस का साइन है तो फिर तमाम टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। 2v प्लस v अयोटा -6 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू, इस साइड पे 4 अयोटा आ गया। अब इस 5 को तो अदर साइड पे लेके जाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर में जो वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो सकती है उनको कर देते हैं। अच्छा जी, ये 2u है तो ये 2u तो एज इट इज ही आ जाएगा, ये किसी वैल्यू के साथ और वैल्यू, इसकी कोई सिमिलर टर्म यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ये 2v है, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर है तो मैं रियल नंबर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर दूंगा। 2u आ गया, 2v आ गया। अब उसके बाद देखें, ये है माइनस का 4, ये है माइनस का 6, इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर, ओके। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास है u योटा माइनस के साइन के साथ है जी, माइनस का u योटा, ये है जी प्लस का v योटा। उसके बाद ये देखें, ये भी हो गई, ये टर्म भी हो गई। अब ये है 2 अयोटा और ये है माइनस का 3 योटा, दोनों सिमिलर टर्म्स है, 2 योटा 3 योटा, तो ये आ जाएगा इनका रिजल्ट माइनस योटा। और ये जो 5 है ये अदर साइड पे आया, 4 योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो इसने इसको कर दिया 20 अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर इसके मैं जरा लिख देता हूँ जी, प्रॉपर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूँ। 2u प्लस 2v माइनस 10, ये तो है जी इसका रियल पार्ट। अब ये तीनों टर्म्स योटा के साथ है, यहाँ से अगर मैं प्लस के साइन के साथ योटा, देखिए मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज में प्लस के साइन के साथ योटा कॉमन लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा जी माइनस का u प्लस का v और माइनस का 1। और ये जो साइड है इसको भी मैं प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, तो जब यहाँ पर इमेजिनरी रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को हम 0 कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जी बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है जी 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 0 के इक्वल।
यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये 2 इस साइड पे आ जाएगा, u प्लस v माइनस 5 इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। और एट द एंड चलिए जी, मैं अब इसको क्या नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, मैं इसको इधर ही कंप्लीट कर देता हूं। अब एट द एंड ये हमारे पास ये आ जाएगी जी, u प्लस v इज इक्वल टू पॉजिटिव 5। ओके, ये माइनस 5 इधर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ यहाँ पे देखें, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैंने रियल के साथ रियल पार्ट किया, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू आ जाएगा 21। अच्छा जी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर 2 भी चले मैं इधर ही लिख देता हूं, माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21, ये वी है जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, यू से कैंसिल हो जाएगा, v प्लस वी 2v इज इक्वल टू 5 प्लस 21 26, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 13। v की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं जी, ये v की वैल्यू इधर पुट कर दें, इधर पुट कर दें, जिधर जिधर आपका दिल करता है, करना किसी इक्वेशन में ही है, 1 में कर दें, 2 में कर दें, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं जी, पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। सो पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इससे ये फाइनल फॉर्म बनी है ये वाली, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या थी, 2 थी। तो इसमें हम v की वैल्यू 13 पुट करने लगे हैं, माइनस u प्लस v की जगह पे क्या आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 21, 13 अदर साइड पे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 8, माइनस u इज इक्वल टू 8, और यहां से पॉजिटिव u आ जाएगा जी माइनस का 8। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने u और v की वैल्यूज निकाल ली, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी इन दिस क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आए फिर अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 है डियर स्टूडेंट्स, और अगेन वही मेथड होगा, और इस जैसा एक क्वेश्चन जो है हम पीछे कर भी चुके हैं। तो आए जी डियर स्टूडेंट्स, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दिस इज z1, दिस इज z2, और कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू 20। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ओके जी, लिखते हैं जी, गिवन क्या है, z1 गिवन है 4 प्लस 5 योटा, z2 गिवन है अल्फा माइनस 2 योटा, एज पर कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, वो कहता है जी, ये कंडीशन है, रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 20। सो हम पहले फाइंड करते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ बोथ कम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, इट इज z2। दोनों कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है जी, कैसे फाइंड करेंगे, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 योटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस 2 योटा को, ये हो जाएगा जी 4 अल्फा माइनस 8 योटा प्लस का 5 अल्फा योटा प्लस माइनस माइनस 10 योटा स्क्वायर, 4 अल्फा माइनस 8 योटा प्लस 5 अल्फा योटा माइनस 10 माइनस 1 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है जी 4 अल्फा। अब इनमें कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है जो ऐड हो सके, तो तमाम टर्म्स को मैं एज इट इज ही लिखता जा रहा हूँ, 5 अल्फा अयोटा और माइनस माइनस, ये माइनस इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्लस का 10 कर देगा। अब रियल नंबर्स को इकट्ठा कर देता हूँ, देखें जी 4 अल्फा एंड प्लस 10, ये रियल नंबर्स हैं, और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं जी, माइनस का 8 अयोटा और प्लस का 5 अल्फा अयोटा। ओके, अब हम लिखते हैं जी z1 और z2
ये किसके इक्वल आ गया जी हमारे पास, ये है जी 4 अल्फा प्लस 10, ये इसका रियल पार्ट है। और यहां से मैं आयोटा कॉमन अगर निकालूं प्लस के साइन के साथ ही मैं निकालता हूं, तो माइनस का 8 रह जाएगा और प्लस का 5 अल्फा रह जाएगा। ओके, अब देखें जी ये प्रोडक्ट आई है ना, अब कंडीशन, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अ रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। अब मुझे बताइएगा इसमें से रियल पार्ट कौन सा है। ऑब्वियसली ये रियल पार्ट है, तो मैं अब इसकी जगह पे रियल पार्ट लिखने लगा हूं। 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20। 10 इधर ऐड हो रहा है, अदर साइड पे जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 10, then alpha 4 alpha is equal to 10 and alpha is equal to 10 by 4, then alpha is equal to 5 by 2। और यही अल्फा की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी थी। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई।